दोस्तों धुरंधर पर जो बवाल है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये बवाल अगले 2-3 महीने तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक तरफ फिल्म के सपोर्टर्स हैं जो फिल्म को प्यार करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन सिनेमा की अब तक की ये बेस्ट फिल्म है, बात खत्म, शोले से भी बेटर है। और जो पार्ट 2 अभी रिलीज हुआ है वो पार्ट 1 से और ज्यादा बढ़िया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म ना प्रोपेगेंडा फिल्म है, गवर्नमेंट की चापलूसी करने वाली फिल्म है और ये फिल्म एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड फैलाती है। खैर, अपने अपने रीजन से सबके फिल्म को पसंद या ना पसंद करने के। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 फैक्टर्स की जिसकी वजह से ये फिल्म हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। हालांकि हमारा एक दूसरा चैनल है आरजे रौनक, उस चैनल पर हम इसी तीनों पॉइंट्स पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस चैनल पर यानी स्क्रीन वाला पर इन 3 पॉइंट्स को मैं बस टच करना चाहता हूं, हल्के में इन पर अपना कमेंट देना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये फिल्म हर भारतीय को क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस फिल्म में बलिदान को सर्वोपरि दिखाया है, हमारे उन अननोन हीरोज को दिखाया है जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए कितना बलिदान दिया। फिल्म जब खत्म होती है तो बलिदान को ही सर्वोपरि बताती है और इसी थॉट को लेकर हमारे देश को सुरक्षित रखने वाला हर एक हीरो गुमनामी में अपने जीवन को जीता है, एक दुश्मन मुल्क में जाता है, कैसे अपने परिवार को यहाँ से छोड़ के, अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर दुश्मन मुल्क में जाता है, वहाँ रहता है। हर पल उसे ये एहसास होता है कि अगली पल मौत उसका सामना कर सकती है, लेकिन फिर भी वो इस देश को सुरक्षित रखने के लिए किस हद तक जाता है। सिर्फ हमजा और जसकीरत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे जब जसकीरत वापस आता है तो अपने परिवार से मिल नहीं पाता, क्योंकि उसके परिवार को ये पता है कि वो मर गया है, वो जिंदा नहीं है। और एक एजेंट होने के नाते वो ये रिवील भी नहीं कर सकता कि भाई मैं जिंदा हूँ, वो अपने परिवार को नहीं मिल पाता। और ऐसे कितने तमाम ऐसे हीरोज हैं जो गुमनामी में अपने जीवन को जीते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, हर किसी को क्रेडिट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। हम खाना भी खाने जाते हैं तो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते, फैमिली के साथ घूमते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, सब कुछ हम दिखाते हैं। लेकिन इन अननोन हीरोज के बारे में सोचिए, ये अपने परिवार से मिल तक नहीं पाते। सोशल मीडिया पर कुछ डालना तो दूर, ये अपने परिवार को ये भी नहीं बता पाते कि ये जिंदा है या मर गए हैं। लेकिन फिर भी इनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है इस देश की सुरक्षा। और यही बलिदान, यही कोर है इस मूवी का। और सिर्फ हमजा या जसकीरत की बात नहीं हो रही है, उन तमाम एजेंट्स की बात हो रही है जो इस फिल्म में कहीं ना कहीं से आपको दिखाई देंगे, चाहे वो आलम जूस वाले भाई हो या इनके अलावा और भी लोग। तो बलिदान को ये फिल्म सल्यूट करती है, ऐसे हीरोज को ये फिल्म सलाम करती है, उनके करेज को ये फिल्म सलाम करती है, जिसके लिए हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली ये फिल्म। पाकिस्तान का एक ही मकसद है दोस्तों, भारत की बर्बादी। जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तब से पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, भारत को अंदर से खोखला कर देना। और उसके लिए वो कितने हद तक गिरता है और कैसी कैसी हरकतें करता है वो इस फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है। लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारता है, वो पुराना भारत नहीं रहा। और भारत कैसे, और भारत के हीरोज कैसे उन सारी हरकतों का पाकिस्तान से बदला लेते हैं। वो सारे लोग जो भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चुन चुन कर जहन्नुम तक पहुंचाते हैं। ये इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है और उन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया गया है कि फला हमले में जो आदमी इन्वॉल्व था, कैसे उसे कहाँ से ढूंढ कर हमारे एजेंट्स ने जहन्नुम तक पहुंचाया। ये सब बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया और हर एक चीज़ को फैक्ट्स के साथ रखने की कोशिश की गई है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप देख चुके होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में ही रहकर, जी हाँ, भारत में ही रहकर कुछ ऐसे लोग जो इस देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे दुश्मनों के साथ मिलकर, उनको भी ये फिल्म एक्सपोज करती है। चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, गुंडे हों, पॉलिटिशियंस हों या इन्फ्लुएंशियल लोग हों, कैसे उन लोगों ने भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश की। पता नहीं उनका इंटेंट क्या था, सिर्फ पैसा था, पावर था या भारत से नफरत थी, उसको भी ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर स्पॉयलर्स है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें फिर से मैं समराइज कर दूँ, बलिदान हमारे अननोन हीरोज का, दूसरा पॉइंट पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाला एलिमेंट, और तीसरा भारत के अंदर ही रहकर भारत की ही मिट्टी में जन्मे लोग, भारत का ही खाकर और भारत से ही सब कुछ पाकर भारत को खोखला करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, उनको एक्सपोज करती है फिल्म है। इन तीनों पॉइंट्स और इसके अलावा भी और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस मूवी में, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आरजे रौनक चैनल पर भी जरूर बनाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 चीजें इस फिल्म का कोर है। आप फिल्म को पसंद करें न पसंद करें, डायरेक्टर को पसंद करें न पसंद करें, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करें न पसंद करें, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतवासी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर इंडियन को ये फिल्म सिर्फ इन 3 वजह से देखनी चाहिए। और अगर आप देख चुके हैं तो क्या ये 3 रीजंस आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिल्म आपको कैसी लगी, पसंद आई या आपको खराब लगी, कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कौन सा बहुत ज्यादा बकवास लगा, खुलकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।